दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। आज एक जानकारी डिंडेश्वरी देवी के बारे में, जिसमें आलेख है कोरबा जिले के पुरातत्विक मार्गदर्शक हरि सिंह क्षत्रिय का और वाचक स्वर है रायपुर की अपर्णा बेडेकर का। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम नगर मल्हार, जिला मुख्यालय बिलासपुर से दक्षिण पश्चिम में बिलासपुर से शिवरी नारायण मार्ग पर बिलासपुर से 17 किलोमीटर दूर मस्तूरी है। वहाँ से 14 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में जोंधरा मार्ग पर मल्हार नामक नगर है। यह नगर पंचायत 21.55 उत्तरी अक्षांश और 82.22 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मल्हार कौशाम्बी से दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग भरहूत, बांधवगढ़, अमरकंटक, मल्हार, सिरपुर होते हुए जगन्नाथपुरी पर स्थित है। मल्हार में समय समय पर हुए उत्खनन एवं स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी और स्वर्गीय श्री रघुनंदन प्रसाद पांडे जी को मल्हार से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि मल्हार का इतिहास ईसा पूर्व 1000 साल पहले से कलचुरी मराठा काल तक का क्रमशः है, जिसे प्रथम काल ईसा पूर्व 1000 से मौर्य काल के पूर्व तक, दूसरा काल मौर्य काल से सातवाहन कुषाण काल तक ईसा पूर्व 325 से 300 ईस्वी तक, तीसरा काल शरभपूरीय तथा सोमवंशी काल 300 से 650 ईस्वी तक, चौथा काल परवर्ती सोमवंशी काल 650 से 900 ईस्वी तक, पांचवा काल कलचुरी काल 900 से 13वीं शताब्दी तक और फिर बाद का छठा काल के रूप में हम परवर्ती कलचुरी काल को निर्धारण कर सकते हैं। कलचुरियों के बाद मराठा और अंग्रेज़ों का भी शासन इस क्षेत्र में रहा, जिसे उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। कलचुरियों के बाद मराठा और अंग्रेज़ों का भी शासन इस क्षेत्र में रहा, जिसे उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। कलचुरी वंश के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह जी को 1742 ईस्वी में नागपुर का रघुजी भोसले ने अपने सेनापति भास्कर पंत के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। मल्हार अपनी शिल्पकला और विविध कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यह नगर शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म की शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में लेख है, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के हैं। मल्हार जहाँ भव्य शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध रहा है, वहीं अपनी सूक्ष्म कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। पर मल्हार अपने जिस शिल्पकला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उनमें से एक है मल्हार वासिनी माँ डिडिनेश्वरी देवी की प्रतिमा। माँ डिडिनेश्वरी एक लोकोत्तर प्रभावशाली दिव्य प्रतिमा है। वह मल्हार के कुछ अज्ञात साधकों के माध्यम से रचनात्मक कार्यों तथा उनके उन्नयन हेतु प्रेरणा स्वरूप स्वप्न में आकर कभी कभी मार्गदर्शन दिया करती हैं। 4 गुना 2 गुना 1 फीट की माँ काले ग्रेनाइट पत्थर पर निर्मित है। इस प्रतिमा को डॉक्टर गोमती प्रसाद शुक्ला जी, सहायक संचालक शिक्षा, रायगढ़ ने मल्हार महोत्सव 1988 की स्मारिका के अपने आलेख में 4वीं शताब्दी की प्रतिमा माना है। इसका बाद में पुरातत्वविदों ने खंडन करते हुए इसे कलचुरी कालीन प्रतिमा माना है, परंतु यह सर्वमान्य है कि यह पुरातत्वविदों ने इसे विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा माना है। अंजलिबद्ध ध्यानावस्थित प्रशांत मुद्रा में अत्यंत आकर्षण की पूंजीभूत राशि इसकी विशेषताएं हैं। इस देवी की दोनों बाजू में 3-3 और नीचे में 3 देवियों का अंकन है। देवी प्रतिमा के बारे में विद्वानों में मत भिन्नता है।
कुछ विद्वान इसे दुर्गा का रूप मानते हैं तो कुछ विद्वानों ने इन्हें शिव की परित्यक्तता सूत स्वीकार किया है। कुछ मनीषियों ने इन्हें बुद्ध की पत्नी यशोधरा माना है, किंतु देश के अनुरूप दुर्गा का रूप ही अधिक तर्कसंगत लगता है। यह गोमती प्रसाद शुक्ल जी ने माना है। कलचुरी शासकों की आराध्या देवी रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है। मान्यता है कि मल्हार नगर को राजा वेणु ने बसाया था। कुछ विद्वानों ने इसी कारण से राजा वेणु की आराध्या के रूप में इष्ट देवी के रूप में भी माना है। इन्हीं की कृपा से राजा वेणु का यश लोक में व्यापक हुआ और उनकी तपह ज्योति देवलोक तक पहुंची। राजा वेणु के यश से मल्हार में स्वर्ण वर्षा हुई थी। उस घटना की पुष्टि यहाँ के कृषकों द्वारा यदा कदा स्वर्ण प्राप्ति से होती है। महाभारत में उल्लेखित दुर्गा के सहस्त्रों नामों में से एक यह नाम है जो अपभ्रंश रूप में प्रसिद्ध हो गया है। ग्रामीण अंचल में कुंवारी लड़कों को डड़वा या डिड़वा कहा जाता है। उसी तरह कुंवारी लड़कियों को डिंडवी, डिंडिन या डिंडन कहा जाता है। मल्हार में यह निषाद समाज में और अन्य समाजों में प्रचलित शब्द है और चूंकि इस देवी का निषाद समाज द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था तो उनकी आराध्या देवी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्विनी रूप में यह पार्वती की प्रतिमा डिडिनेश्वरी रूप में प्रसिद्ध हो गई। तपोमुद्रा में यह स्पष्ट है कि यह तपस्यारत पार्वती की प्रतिमा है। फिर भी शिव की आराधना के निमित्त या किसी मनौती के अभिप्राय से इस स्थल पर तपस्विनी एवं महामाया पार्वती की मूर्ति की स्थापना किया गया होगा। डिंडिम उग्रनाद का पर्याय है। भगवान शंकर का डमरू भी डिंडिम ध्वनि वाला है। अतः शिव के साहचर्य से डिंडिमनाद या अनहद नाद की स्वामिनी पार्वती हुई। कालांतर में यह शब्द विकृत होकर डिंडन हो गया। मल्हार के इस मंदिर परिसर में उत्खनन कार्य होने से परिसर में पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुआ था। इससे इस स्थल पर एक विशालकाय मंदिर होने का भी पता चला है जो काल की गर्त में समा गया। इस मंदिर का प्रणाला उत्तर दिशा में मिला था। इस पर मकर बना हुआ है जो एक कुंड में जाकर समाप्त होता है। पहले मल्हार में राज्य सरकार द्वारा संरक्षित एकमात्र स्मारक था जिसे 18 अप्रैल 1991 की एक त्रासदी घटित हो जाने के कारण इस देवी प्रतिमा को चोरों द्वारा चुराकर इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के नंबर के एक सफ़ेद रंग की वैन के माध्यम से मैनपुरी ले जाया गया था, जिसे सरसों के खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया था, जिसे तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सुशील मोदी और पुलिस अधीक्षक संत कुमार पासवान और थाना प्रभारी मंडावी जी की सजगता से दिनांक 19 मई 1991 को बरामद किया गया। उसे बिलासपुर सिविल लाइन थाने में दर्शन हेतु रखा गया। दिनांक 7 जून 1991 पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा पद यात्रा करते हुए कीर्तन, भजन और कर्मा नृत्य करते गाते बजाते गाने बाजे की धुन में मूर्ति को पुनः मल्हार लाकर प्राण प्रतिष्ठित किया गया। इस घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी था और नाच भी रहा था। तब से परिसर में 1-4 का नगर सैनिक सुरक्षा हेतु तैनात किया गया। सन 2000 ईस्वी से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसे नए स्वरूप उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा दिया जा रहा है। इससे मंदिर की कलात्मकता में वृद्धि हुई है। मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए राजस्थान से लाए गए गुलाबी पत्थरों को तराशकर मंदिर की दीवारों का निर्माण किया गया है। अब यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक न्यास ट्रस्ट मां डिडिनेश्वरी मंदिर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। साल में दोनों ही नवरात्रियों में यहाँ घी और तेल का भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है, जिसकी संख्या हजारों में होती है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इस प्रतिमा को उठाने का अनेक बार प्रयास हुआ था, पर उस समय उन लोगों को तत्काल शारीरिक पीड़ा होने लगी थी, जिस कारण वे इस प्रतिमा को नहीं ले जा सके। इस कारण से इसकी सुरक्षा
हो सकी थी। डिडिनेश्वरी का एक नाम मल्लिका भी है। मल्लाल पतन जो मल्लिका पत्तन का परिवर्तित नाम है। उस समय यह नगर विशाल वैभवशाली नगर के रूप में अव्यवस्थित था और उस समय यह देवी नगर की अधिष्ठात्री देवी थी, जिसके कारण इस देवी का एक नाम मल्लिका भी है। अनेक साधकों का मत है कि मल्हार एक सिद्ध शक्ति पीठ भी है। यहाँ रात्रि में विश्राम करने पर पायल और घुंघरू के मंद स्वर झनकृत होते हैं। इस सत्य का साक्षात्कार राधोगढ़ के साधक बाबा दीप, कामाख्या के साधक रामजी मिश्र और मुंगेर के युवा तांत्रिक बलराम तिवारी ने प्रत्यक्ष किया है, जिसकी पुष्टि स्थानीय पुजारी श्री चौबे जी भी करते हैं। मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, पर मूर्ति शिल्पशास्त्र के अनुसार डिडिनेश्वरी माई की प्रतिमा कलचुरी काल की 10वीं-11वीं शताब्दी की है। देवी 4 फीट की ऊंचाई की गहरे काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित पद्मासन मुद्रा में तपस्या करती हुई राजकन्या होने का एहसास कराती है, तो सिर के पीछे स्थित प्रभामंडल होने से उन्हीं देवी के रूप में प्रकट करती है। मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, पर मूर्ति शिल्पशास्त्र के अनुसार डिडिनेश्वरी माई की प्रतिमा कलचुरी काल की 10वीं-11वीं शताब्दी की है। देवी 4 फीट की ऊंचाई की गहरे काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित पद्मासन मुद्रा में तपस्या करती हुई राजकन्या होने का एहसास कराती है, तो सिर के पीछे स्थित प्रभा मंडल होने से उन्हें देवी के रूप में प्रकट भी करती है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार, भुजाओं में बाजूबंद, पैरों में पायल, ललाट में बिंदी आदि 16 श्रृंगार की हुई दिव्य अलौकिक प्रतिमा है, जिसे ध्यान से देखने पर सुबह बालिका, दोपहर में युवती और रात्रि में महिला की आभा लिए स्पष्ट प्रतीत होती है। पादपृष्ठ में दोनों जानुओं के नीचे सिंह निर्मित होने से इसे कुमारी की शिव को पति रूप में प्राप्त करने की पार्वती की प्रतिमा प्रतीत होती है, जिसने भगवान शिव को पति रूप में पाने तपस्या की। इसलिए यह मान्यता है कि कोई भी युवती अपने लिए इच्छित वर की प्राप्ति चाहती है तो वो इनके दर्शन और मनोती बांधती है और मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करती है, जिससे उसे इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। ये है अरपा रेडियो।